फतेहपति शाह के टाइम में एक तो हुआ था दुधौली का युद्ध। दुधौली का युद्ध, ये दुधौली का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था फतेह शाह और ज्ञानचंद के बीच में। और ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1703 में। ठीक है, दुधौली का युद्ध फतेहपति शाह और ज्ञानचंद के बीच में हुआ था जो कि 1703 में हुआ था। दूसरा जो युद्ध हुआ था पाउंटा के समीप भंगाड़ी का युद्ध। ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह। और जो ये युद्ध हुआ था इसमें गुरु गोविंद सिंह की एक कीर्ति है, उसको बोलते हैं विचित्र नाटक। गुरु गोविंद सिंह की एक कीर्ति है विचित्र नाटक। इसमें इस युद्ध के बारे में जिक्र किया है। गुरु गोविंद ने कहा कि जो ये फतेहपति शाह ने बिना ही किसी कारण के आक्रमण किया था। ठीक है, तो इस तरीके से पाउंटा का युद्ध या भंगाड़ी का युद्ध हुआ था। सिरमौर का एक राजा था मेदिनी प्रकाश। सिरमौर का राजा मेदिनी प्रकाश, ये इसने क्या करा, गुरु गोविंद सिंह को बुलाया। कहाँ? उत्तराखंड गुरु गोविंद सिंह को बुलाया, क्योंकि फतेहपति शाह से लड़ने के लिए अपने राज्य की रक्षा करने के लिए उसने गुरु गोविंद सिंह को उत्तराखंड बुलाया था। इस 1665 में 1665 में कारण जिसकी वजह से पाउंटा का युद्ध, भंगाड़ी का युद्ध भी हुआ था। इसने जो बुलाया था ये बुलाया था मेदिनी प्रकाश ने। इसके बाद ये था रुद्र प्रकाश भी सिरमौर का राजा था। और 1685 में ये भी रुद्र प्रकाश भी सिरमौर का राजा था। और 1685 में 1685 में फतेहपति शाह ने रुद्र प्रकाश को हरा दिया। और कुछ जैसे वैराट गढ़ी हो गया, कालसीगढ़ हो गया, पाउंटा हो गया, जौनसारी हो गया, ये सारे जितने भी क्षेत्र हैं ये सभी क्षेत्र 1685 में इन्होंने छीन लिए। यानी कि फतेहपति शाह ने इन पे कब्जा कर लिया था जब रुद्र प्रकाश पे आक्रमण करा था। 1699 में गुरु राम राय जब देहरादून आए थे तो उन गुरु राम राय ने जो गुरुद्वारा बनाया था उस गुरुद्वारे के लिए 3 गांव इन्होंने दान में दिए थे। एक तो खुड़बुड़ा, एक है राजपुर और एक है चौमासारी। ये कुछ गांव यानी कि खुड़बुड़ा, राजपुर और चौमासारी, ये गांव जो है दान में दिए थे गुरुद्वारा के लिए जब गुरु राम राय ने 1699 में उत्तराखंड आए थे। कुमाऊं पर काफी आक्रमण किए इन्होंने। 1710 में बैजनाथ क्षेत्र को जीत लिया था। ठीक है, तो 1710 में कुमाऊं पर आक्रमण किया और बैजनाथ क्षेत्र को जीत लिया 1710 में। और उसके बाद यहाँ का जो कत्यूर घाटी का जो गढ़सार क्षेत्र है उसको बैजनाथ मंदिर के लिए भूमि दान में दे दिया था इन्होंने। कत्यूर घाटी का गढ़सार क्षेत्र जो गढ़सार गांव था वो भूमि दान में दे दिया था, गढ़सार गांव। और आज भी इसका उल्लेख है कि एक बुक है मेमोयर्स ऑफ देहरादून। ये पुस्तक है GRC विलियम की। GRC विलियम की एक पुस्तक है मेमोयर्स ऑफ देहरादून। इसको मेमोयर्स ऑफ देहरादून GRC विलियम की एक पुस्तक है जिसमें इस बात का जिक्र है कि जो फतेहपति शाह हैं उन्होंने सहारनपुर पर आक्रमण किया था। और फिर जब सहारनपुर पर इन्होंने आक्रमण किया था उसके बाद सहारनपुर पर कब्जा करा, एक नगर बसाया फतेहपुर नगर बसाया। और इसकी पुष्टि है मेमोयर्स ऑफ देहरादून में। ये GRC विलियम की पुस्तक है। तो इस तरीके से जो मैंने ये बताया आज, ये है फतेहपति शाह के बारे में। है वो हमारे 49 नंबर के राजा होते हैं
जो इनका कार्यकाल रहता है 1664 से लेके 1716 तक रहता है। बाद राजा होता है, इनका बेटा होता है, उसका नाम होता है उपेंद्र शाह, जो कि ये होता है 50वें नंबर का राजा। उपेंद्र शाह होते हैं जो ये मात्र 10-11 महीने के लिए, इतने मंथ के लिए ही गद्दी पर बैठते हैं। ठीक, उसके बाद 22 वर्ष की उम्र में बग्वाल या दिवाली के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद आते हैं दिलीप शाह, और दिलीप शाह जो है मात्र 1 या 2 महीने के लिए ही राजा बनते हैं। परमार वंश में सबसे कम समय के लिए जो राजा बनते हैं वो दिलीप शाह ही होते हैं। एक व्यक्ति थे भक्त दर्शन है, एटकिंसन, ठीक है। भक्त दर्शन और एटकिंसन के अनुसार जो फतेहपति शाह के उत्तराधिकारी जो होते हैं वो उपेंद्र शाह ना होके दिलीप शाह होते हैं, जो कि गलत है। एक्चुअली वो जो होते हैं वो उपेंद्र शाह ही होते हैं, उपेंद्र शाह। तो इस तरीके से हमने पढ़ा उपेंद्र शाह। अब जो आएंगे परमार वंश के जो राजा हैं 51वें नंबर के, उनका नाम है 51 नंबर के जो राजा हैं उनका नाम है प्रदीप शाह। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।